स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग का टेस्ट तो बहुत अच्छा से गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला था? शॉर्टकट इफेक्ट अकर्स मेनली इन द इलेक्ट्रोवैलेट कंपाउंड वेयर, ठीक है, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन आर ऑफ डिफरेंट साइड। ये फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है, ठीक है। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन ऑफ सेम साइड, ठीक है। तो 26 का आंसर मोस्ट प्रोबेबली बी है। मोस्ट प्रोबेबली क्या है? यही आंसर ही है। बाकी आप नोट्स के लिए रिफर कर सकते हैं, सब थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। 27 क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। MgCl2 क्या है? आयनिक क्रिस्टल है। I2 क्या है? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। H2O आइस क्या है? एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। H2O आइस आपका है, H2O आइस आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हो जाएगा। एक्सेप्ट डी, डायमंड आपका क्या है? कोवैलेंट नेटवर्क है। तो 27 में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 28 का आंसर आपका क्या है? 28 आपको बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग formula is consistent with the unit cell of the rhenium। देखो number of oxide, number of oxygen, number of oxygen, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है? ऑक्सीजन आपको पिक्चर में ड्रॉ देखोगे तो अच्छे से ऑक्सीजन आपको H लेंथ की तरफ मिल रहा है। तो ऐसे कितने हैं आपके पास? 12, जिनको कंट्रीब्यूशन कितना? 1/4। तो दैट्स नथिंग बट ट्रिक। नंबर ऑफ रेनियम आयन, रेनियम कहाँ कहाँ से बॉडी कॉर्नर पे? तो 1/8 into 8 is equal to 1। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला बनेगा ReO3, ठीक है। 29 नंबर, 29 नंबर में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर क्लोजली पैक्ड देन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो आप देख रहे हो SCP और CCP का ऑलमोस्ट 74% ऑफ द स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ये बिल्कुल सही है। वेयर CCP हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 8, CCP और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला B6 होता है ना कि CCP। तो स्टेटमेंट 2 भी गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 29 का डी, ठीक है। 30 नंबर की अगर मैं बात करूं, 30 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 30 नंबर क्या बोल रहा है? which of the following is not true about the voids formed in 3-dimensional SCP structure, ठीक है। A tetrahedral void is formed when a sphere of second layer is present above the triangular void in the first layer। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। All the triangular void are not covered by the sphere of the second layer, ये भी गलत। ये भी सही है एक्चुअली, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। हाँ, सही स्टेटमेंट है। Tetrahedral are formed where the triangular voids in the second layer lie above the triangular voids in the first layer and the triangular shape of the ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए ये भी सही है। Tetrahedral voids formed by when the triangular voids in the second layer lie above the triangular voids in the first layer and the triangular shape of the voids are formed oppositely overlap, बिल्कुल सही है। इस तरीके से होता है ना, तीसरे का मतलब ये इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो ये जो void है ऊपर और नीचे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Octahedral are formed when the triangular voids in the second layer exactly overlap with the similar layer। यहाँ गलत है, exactly overlap नहीं करता, हल्का सा ऊपर है। इसलिए देखो हम C डिस्टेंस निकालते हैं SCP के अंदर, याद है वो जो स्लैंट आइटम हमने निकाला तो exactly नहीं था, इसी वजह से ऐसा हो रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर डी है। 31 में क्या बोल रहा है? मैच द फॉलोइंग PQRS, ठीक है। तो 31 जो होगा PQRS, ठीक है। PQRS P का होगा A, ये कौन सा होता है? प्रिमिटिव होता है, ठीक है। ये होगा 4। A वाला तो सिंपल क्यूबिक देगा। AB आपको जो दे देगा, AB वाला जो देगा वो आपको देगा SCP देगा। तो ये हो जाएगा 2, Q का 2 हो जाएगा। ABC आपको CCP देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और S यूजुअल आपका 3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? देखो और देखो आप पिक्चर्स में देखो अच्छे से कि जो B पॉइंटर एज के कॉर्नर पे और सेंटर में, तो एजेस के कॉर्नर पे कौन सा पॉइंट होता है? बॉडी सेंटर पे कौन सा पॉइंट होता है? ऑब्वियस सा बात है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 32 का आंसर क्या होगा? 6 होगा, मतलब ऑप्शन डी। 33 की अगर मैं बात करूं, 33 क्वेश्चन नंबर क्या बोला? Fe3O4 contain magnetic dipole of the cation oriented as option B। प्लीज रीड NCERT बुक, ठीक है। NCERT से आप डायरेक्टली पढ़ के कर दो, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। NCERT में एक बार गो थ्रू करिए, फिर भी नहीं समझ आता देन यू कैन कांटेक्ट मी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following statement is not true about the matter? Valence band overlap with the conduction band, सही है। The gap between the valence band and conduction band is negligible, ये भी सही है। The gap between the valence band and conduction band cannot be determined,
चौथा बैलेंस बैंड में रिमेन पार्शियली फिल्ड। तो मुझे लगता है ना ऑप्शन 34 का डी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, नहीं सी, हाँ सी। द गैप जो होगा आप उसको निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि उसको नहीं निकाल सकते। तो 34 का आंसर सी होना चाहिए, जो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। 35 में अगेन क्या है, मैच द फॉलोइंग है। 35 नंबर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 35 में पी क्यू आर एस अगेन, पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस में क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो ये मुझे लगता है थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन से डायरेक्ट 4312 आंसर है, 4312, क्योंकि ये आपको याद होने चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होता है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया, बाकी आप चेक कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट सॉलिड, ऑब्वियसली ग्रेफाइट इज अ कोवेलेंट सॉलिड होता है। 36 सी। देखो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है एकदम। 37 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो आप देख रहे हो Mg है, TiO2 भी है, I2 सॉलिड H2O सॉलिड नहीं है, तो इसका मतलब C और D, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 38 की अगर मैं बात करूं, फेरिक ऑक्साइड crystallizes SCP packed array of oxide ion with 2 out of every 3 octahedral voids occupied by Fe+1, ठीक है। Let number of oxide ion is equal in SCP is equal to n, तो therefore number of octahedral void कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, सॉरी n ही होगा। जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, जितना नंबर ऑफ एटम होता है उतना ही आपका क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ Fe+3 आयन कितना हो जाएगा, Fe+3 आयन हो जाएगा 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो देयरफॉर Fe+3 का और ऑक्सीजन 2- का कितना रेशियो है, 2/3 n/n, n कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या होगा, Fe2। ओके, ऐसे भी आप देख के भी डायरेक्ट कर सकते हो, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, बैरियम टाइटेनेट हैविंग द पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर। देखो 39 नंबर आपका आउट ऑफ सिलेबस है, पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो आप इसको बोनस मार्क्स दे सकते हो इस चीज के रखना। 40 नंबर, if A stand for the edge length of the cubic system, simple body center, face center, then the respectively radii, r equal to a/2 होता है सिंपल क्यूबिक में, √3a/2 होता है इसमें बॉडी सेंटर में, और a/2 √2 क्या होता है इसमें, तो मेरे हिसाब से √3/4 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर होगा सी, 40 का आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा, 40 का सी। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। 41 की बात करूं मैं, 41 में क्या बोल रहा है, 41 अगेन आपका क्या है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। 41 का आंसर हो जाएगा प्लस सी। 42 का देखो ये सब थ्योरेटिकल बेस्ड, इसमें कोई लॉजिक नहीं, आपको याद ही रखने पड़ेंगे ये सब चीजें, ठीक है। 42 नंबर क्या है, 42 नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट फॉर अ सिंपल क्यूबिक d इक्वल टू a, मतलब d मतलब है वो पॉइंट है दो जहां पे दो एक दूसरे का एटम टच कर रहा है, तो d बराबर a है। तो फॉर FCC, ठीक है, d इक्वल टू a/रूट, तो बिल्कुल सही है। FCC में अलोंग द रूट, अलोंग द फेस डायगोनल टच करते हैं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या, डेंसिटी ऑफ यूनिवर्सल ऑफ क्रिस्टल z into a into na क्यूब into 10⁻30, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, दैट्स व्हाई 10⁻30 लिया। हम जो फॉर्मूला में लेते थे वो मीटर में लेते थे, इसलिए आंसर सही है, ये भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। इन केस ऑफ फाइंडिंग a plus b minus FCC structure, NaCl edge length is equal to twice of the distance of a plus b minus, r equal to radius of cation plus radius of anion divided into twice, यही करते थे एज लेंथ NaCl में। बिल्कुल तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन perfect is docked with some elements as given, which of the following n type semiconductor। सिलिकॉन देखो किस ग्रुप का है, काशी गए संत प्रभु, मतलब ग्रुप 14 का है, मतलब अगर मैं ग्रुप 15 का डालूंगा तो मेरा ये n टाइप देगा, 13 का देगा तो पॉजिटिव देगा। तो इसमें से मेरे हिसाब से जो होना चाहिए आंसर वो 43 का होना चाहिए, ए आंसर होना चाहिए, ए आर्सेनिक है ना, नियमना पार्टिकल ऐश्वर्य, हाँ। बाकी देखो बी भी नहीं हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता है। तो 14 ग्रुप का है तो आपको 15 ग्रुप का एलिमेंट डालने पे ही एन टाइप कंडक्टर बन सकता है वो, ठीक है। बाकी सब चीजें हालांकि फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ोगे, एन टाइप टी टाइप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो आपको दिख रहा है 44 का सी आंसर सही है, इनकंप्रेसिबल होता है, कंप्रेसिबल नहीं होता, ठीक है। 45 इन अ फ्लोराइड स्ट्रक्चर Ca+, ये आपको पहले से आता होगा, मान लो 45 का ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। 46 की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, एक्स-रे डिफ्रैक्शन इतना दे रहा है, एज लेंथ इतना दे रहा है,
इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट। देखो क्या क्या डेंसिटी दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है, उसने मोल एटॉमिक मास पूछा तो बिल्कुल निकाल सकता हूं। A बराबर क्या होगा, D into Z into A cube by सॉरी Na, सॉरी माय मिस्टेक। फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर Z into A by Na into A cube, यही होता है। तो एटॉमिक मास बराबर क्या होगा, D into Na into A cube by Z। तो डेंसिटी उसमें कितनी दी हुई है, डेंसिटी 8.92 दी हुई है उसमें, 8.92, Na की वैल्यू 6.023 10 का पावर 23 और A क्यूब की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3.608 10 का पावर 8। ठीक है, इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं -8 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इसका होल क्यूब। ठीक है, तो जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये 5 आता है आंसर एग्जैक्टली। कितना आता है, सॉरी 5 नहीं 63.1 माइनस 3, सॉरी माइनस 3 63.1। ठीक है, ये कॉपर का एटॉमिक मास भी आपको पता होना चाहिए सर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या, LiPH4 क्रिस्टलाइजेस ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम विद 4 मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल। देखो एक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल है, 4 ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, द यूनिट सेल डायमेंशन इतना दिया हुआ है, मोलर मास इतना दिया हुआ है, तो डेंसिटी इसमें पूछिए। देखो मोलर मास उसमें दिया हुआ है कितना, मोलर मास दिया हुआ है 21.76। तो मास ऑफ 1 यूनिट सेल कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1 यूनिट सेल बराबर हो जाएगा 21.76 डिवाइडेड बाय Na, ये एक मॉलिक्यूल का। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक यूनिट सेल का मास हो जाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला 4 ही मॉलिक्यूल हो सकते हैं एक यूनिट सेल में। तो एक मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो 4 मॉलिक्यूल का इतना मास होगा, दैट इज द मोलर मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, मास आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा A into B into C। तो वॉल्यूम अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आता है 21.54 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी बराबर क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको मैं फिलहाल डायरेक्ट लिख रहा हूं, G6.67 0.67 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपको 47 का आंसर है। 48 नंबर देखते हैं। ठीक है, 48 नंबर की अगर मैं बात करूं, देखो क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला, ए बी क्रिस्टलाइजेस अ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर विद A:1:1 है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A एंड B दिया हुआ, मतलब एज लेंथ दिया हुआ है, बराबर। क्या दिया हुआ उसने, एज लेंथ दिया हुआ है, और फार्मूला मास ऑफ द यूनिट सेल दिया हुआ है 6.023 y एटॉमिक मास यूनिट। एज लेंथ कितना दिया हुआ, देखो अगर मैं 48 की बात करूं तो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितना उसने दिया हुआ, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल जो दिया हुआ वो है मेरा 2 into y का पावर 1/3। ये फॉर्मूला होता है ना, r तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, r प्लस r माइनस बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, ये सॉरी एज लेंथ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस y है, मतलब r प्लस r माइनस एज लेंथ क्या हो जाएगा, इसके ट्वाइस के बराबर हो जाएगा। वही मैंने किया। फार्मूला मास कितना हो जाएगा, मतलब मास की अगर मैं बात करूं तो मास बराबर हो जाएगा 6.023 y डिवाइडेड बाय 1000 क्यों, क्या kg पर मीटर क्यूब में करने के लिए, kg पर मोल में करने के लिए। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये ग्राम में आएगा, तो ग्राम में एटॉमिक मास यूनिट को अप्रोक्सीमेटली अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं कितना था, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आता है। ठीक है, और उसको मैंने अगर 1000 से डिवाइड कर दिया kg में आ जाएगा। ठीक है, और z बराबर मेरा कितना होता है, z बराबर 4 आता है, तो उसमें मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था डेंसिटी। तो z डेंसिटी बराबर z into a m by na into a क्यूब। तो z बराबर 4 है, मोलर मास आपको कितना है 6.023 10⁻³ ये मेरा मोलर मास हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 into y का पावर 3 into 10⁻⁹ का क्यूब। ठीक है, into 6.023 10⁻23। ठीक है, 10⁻23, और यहाँ पे उसने 6.3 y यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ y भी है ना, into y, तो ये y और ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एग्जैक्टली 5 kg पर मीटर क्यूब क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर द यूनिट सेल ऑफ अ डायमंड बिलोंग्स टू अ क्रिस्टल सिस्टम इट डज नॉट
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट। तो नंबर आपको निकालना है, तो मास कितना होता है, क्योंकि 12 से ही बना था, कार्बन से बना रहता है, तो डेंसिटी बराबर क्या होगा, Z into m by Na into a क्यूब। सेम फॉर्मूला, डेंसिटी उसने कितना दिया हुआ, डेंसिटी उसने दिया 3.52, Z मुझे निकालना है, मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, Na बराबर 6.023 10 का पावर 23, और a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, a क्यूब जो मेरा दिया हुआ है वो 0.0454 क्या है, नैनोमीटर है ना, तो नैनोमीटर को मैं कन्वर्ट कर दूंगा इसमें मीटर में, और ये हो जाएगा 10 raised to minus 21, 10 raised to minus 21, ठीक है, इसका होल क्यूब। तो ये 10 raised to minus 21 में कर दिया मैंने, मतलब सेंटीमीटर क्यूब में, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको डेंसिटी भी दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो देखो डेंसिटी कितनी दिया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको नैनोमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ से जो Z की वैल्यू आती है वो आ जाती है 8 एटम पर यूनिट सेल, 8 एटम पर यूनिट सेल। नई बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, अब ये सिलेबस से हट चुका है, अब इस टाइप के क्वेश्चन जेईई में पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो बाकी आप 8 नंबर अपने आप को बोनस दे सकते हो, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, मुझे लगता है हर बच्चा 70 प्लस तो इसे स्कोर कर सकता है इस टॉपिक में, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट है देन यू कैन कॉन्टैक्ट।